Let's start chapter number 22, chemical control and coordination. Most important chapter of human physiology. मतलब बौछार लगा दिए भैया, इस चैप्टर से क्वेश्चन आना ही आना है, मतलब दम भर आएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अब पहले पेज से लगेगा कि कम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले पेज से आपके क्वेश्चन आपके मात्र दो ही पूछे गए 2006 में। द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द बॉडी। 2013 में क्वेश्चन आया हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स which act as intercellular messengers and produce in trace amount। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया 2013 में, इस लाइन से 2013 में पूछता है इन एडिशन टू दीज, मतलब ये जितने भी आपकी ग्लैंड है, सम अदर ऑर्गन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन्स। इसके बाद हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस से 2013 में क्वेश्चन आया, 2013 में पूछता है द हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप, एक रिलीजिंग वाले और एक इनहिबिटरी वाले। अब 2017 में अगली लाइन है, उसके जस्ट नीचे अंडरलाइन करिएगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड और आपका रिलीज कराएगा गोनेडोट्रोपिन। 2013 में लास्ट लाइन आई स्पेस से, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। पेज नंबर 333, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज। भाई एक तो केमिकल कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर प्लांट फिजियो में पूछो तो मिनरल न्यूट्रिशन, ह्यूमन फिजियो भैया पूछेगा सब, मोस्ट इंपॉर्टेंट देख रहे हैं। ओके, अब इधर देखो, पिट्यूटरी सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड, इधर देखो दम भर लिखा भी पूरा पेज भर। इधर देखो 2000 लिखो जल्दी से, 2005 इंटरमीडिएट सीक्रेट ओनली वन हार्मोन कॉल्ड मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके जस्ट नीचे लाइन 2006-2015 में पूछी गई न्यूरो हाइपोफिसिस पार्स नर्वोसा, जिसका दूसरा नाम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये रिलीज करेगी दो हार्मोन, एक ऑक्सीटोसिन और एक वैसोप्रेसिन, जो एक्चुअली सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में, ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्सॉन की मदद से, ठीक है, एक्सॉन लीड टू न्यूरो हाइपोफिसिस तक इधर पहुंचा दिए जाते हैं। फिर उसके नीचे 2002-2019 सेम लाइन से क्वेश्चन, एक्सेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगर मिडिल एज में होता है तो सीवियर डिसफिगरमेंट होता है फेस का, जिसे हम एक्रोमेगाली कहते हैं। 2010 प्रोलैक्टिन का फंक्शन, प्रोलैक्टिन रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड। इसके बाद अगला पेज 2013 में, पहली लाइन से क्वेश्चन आया 2013 में, एफएसएच स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल इन फीमेल। इसके बाद 2014, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन स्मूथ मसल of our body and stimulate the contraction. In female it stimulate a vigorous contraction of uterus at the time of childbirth and milk injection in mammary gland. इसके बाद अगली लाइन आई, उसके ऊपर लिखे 2010-2011 वैसोप्रेसिन एक्ट mainly on the kidney and stimulate resorption of water and electrolyte by distal tubule and thereby reduces loss of water through urine, और इसी वजह से इसे एंटीडायोटिक हार्मोन कहते हैं। 2020 में ये लाइन आई, एन इम्पेयरमेंट अफेक्टिंग सिंथेसिस या रिलीज ऑफ एडीएच, इसकी वजह से क्या होता है, डायबिटीज इंसिपिडस। इसके बाद पीनियल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो भाई जी पीनियल ग्लैंड की 5 लाइन 5 बार आई है, 5 लाइन 5 बार आई है, और 5 नहीं एक ही लाइन अगर सीधी सीधी लिखो तो। 2002-2014 पीनियल ग्लैंड सिक्रीट मेलाटोनिन। अब बेटा 2011, 2014, 2019 में 3 बार ये पूछा गया स्लीप वेक साइकिल कौन कंट्रोल करता है, मेलाटोनिन। इसके बाद बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड की बात करें अगर तो थायराइड ग्लैंड में बेटा 2013 में आपकी आई कि द फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज करते हैं T3 और T4, अंडरलाइन करिएगा। फिर 2013 में अगली लाइन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन क्या कराएगा, हाइपोथायराइडिज्म, और इसी वजह से थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगी, जिसे हम गॉइटर कहते हैं। 2013 में हाइपोथायराइडिज्म प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या डिफेक्ट कराएगा, उसको अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट पेज में पूछा था क्रेटिनिज्म को लेकर, क्रेटिनिज्म किस केस में आएगी, आपकी T3 T4 की कमी की वजह से आएगी। 2003 में ये क्वेश्चन आया। 2016 में एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर, ऑक्जेप्थेल्मिक गॉइटर के बारे में पूछा था, हाइपरथायराइडिज्म का केस है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाएगी, आई वॉल आगे आ जाएगी, बीएमआर हाई हो जाएगा, वेट लॉस होगा। 2020 में ग्रेवीज डिजीज को लेकर पूछा था कि ग्रेवीज डिजीज हाइपर का केस है कि हाइपो का, तो ऊपर लिखो 2020 हाइपर का केस है। आइए आगे अगर हम बात करें पैराथायरॉइड ग्लैंड की बात करें तो 2022 में ये लाइन पूछी गई, पैराथ हार्मोन बढ़ा देता है कैल्शियम का लेवल ब्लड में, पैराथ हार्मोन बोन पे अटैक करता है, बोन का रिजॉर्प्शन कराता है, और अल्टीमेटली आपका रीनल ट्यूब्यूल से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा और डाइजेस्टेड फूड से भी एब्जॉर्ब कराएगा। उसके जस्ट नीचे वाली लाइन 2013 में पैराथ हार्मोन हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन है, उसके जस्ट नीचे वाली लाइन 2013-2016 टीसीटी के साथ मिलकर ये कैल्शियम के रोल को बैलेंस करता है, अर्थात आपका टीसीटी थायरोकैल्सिटोनिन, ये आपका क्या था, हाइपोकैल्सिमिक था। ये क्वेश्चन पूछा गया 2013-2016। थाइमस ग्लैंड से आज तक एक सवाल 2012 में,
थाइमस ग्लैंड जो बूढ़े लोग होंगे उनमें क्या होगा, थाइमस ग्लैंड छोटी हो जाएगी जिसकी वजह से थाइमोसिन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा और अल्टीमेटली लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन कायदे से हो नहीं पाएगा और बूढ़े कमजोर हो जाएंगे। इसके बाद एड्रीनल ग्लैंड की बात करें तो एड्रीनल ग्लैंड, ये 3 लाइन 2 बार पूछी गई और भैया देखो लगातार 2019-2020 बैक टू बैक अंडर प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन। अगर एड्रीनल कॉर्टेक्स का जो हार्मोन है जिन्हें हम कॉर्टिकॉइड बोलते हैं, तो बेटा अगर ये कम पैदा होंगे तो सीधी बात है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाएगा, वीकनेस आएगी और डिजीज हो जाएगी, एडिसन डिजीज। अगर हम आगे बात करें मेडुला की तो एड्रीनल मेडुला से क्वेश्चन आए आज तक आपके मात्र 5, मात्र नहीं बेटा सिर्फ एक ग्लैंड से सोचो, एक ग्लैंड के एक पार्ट से 5 क्वेश्चन आ रहा है। 2007-2014 adrenaline and noradrenaline are rapidly secreted in response to stress of any kind during emergency situation और इसे बोलते हैं हार्मोन ऑफ लड़ो या भागो। फिर अगला लाइन देखो 2002, 2010, 2013 दोनों हार्मोन मिलकर हार्ट बीट बढ़ाते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कंट्रैक्शन और रेट ऑफ रेस्पिरेशन, खत्म। इसके बाद अगर हम बात करें कॉल्टेक्स की तो बेटा एड्रीनल कॉल्टेक्स से आपके क्वेश्चन आए अभी तक 3, 2006, 2010, 2020। The corticoid 2006-2010 the corticoid which are involved in the carbohydrate metabolism are called glucocorticoid in हमारा and तोहार body। cortisol is the main glucocorticoid। corticoid regulate करेगा आपका balance of water and electrolyte, उसे कहेंगे mineralocorticoid। aldosterone main mineralocorticoid है। 2020 में क्वेश्चन सीधा आया था, ग्लूकोनियोजेंसिस कौन कराता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अंडरलाइन इट। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े बेटा बात करते हैं पैंक्रियास की तो 2010-2011 बैक टू बैक 2 सवाल एक ही लाइन से, अल्फा सेल ग्लूकागॉन, बीटा सेल इंसुलिन। उसके बाद 2020 में क्वेश्चन आया ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसीमिया कराता है। 2006 में क्वेश्चन आया यह हार्मोन क्या कराएगा, ग्लूकोनियोजेंसिस कराएगा। उसके बाद नीचे देखो 2011 फिर आया क्वेश्चन ग्लूकागॉन हाइपरकैल्सिमिक हार्मोन है, हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। उसके नीचे 2020 इंसुलिन हिपेटोसाइट पे काम करता है और एडिपोसाइट पे काम करता है, क्वेश्चन आया 2020 में। इसके बाद अगर हम बात करें पेज नंबर 338 की तो 338 पर फर्स्ट पैराग्राफ देखिएगा 2016 में देयर इज रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट एंड एडिपोसाइट। ठीक है, यहां तक 2016 में पूछा गया, इसकी वजह से क्या होगा वो 2013 में पूछा गया, लिखो ऊपर रिजल्ट 2013 रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। फिर 2020 में सेम लाइन से 3 बार क्वेश्चन 13, 16, 20 हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इसके बाद 2010-2020 10 साल के अंतराल पर यह क्वेश्चन आया, इसका मतलब यह नहीं कि अगले 10 साल का फिर अंतराल लेगा। प्रोलॉन्ग हाइपरग्लाइसीमिया लीड्स टू कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर जिसे बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। टेस्टिस से बैड लक है आपका, एक सवाल आया, मतलब यहां से वहां से बहुत आया है। 2013 में लीडिंग सेल जिसका बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल, ये कौन सा हार्मोन निकालती है, एंड्रोजन, दूसरा नाम टेस्टोस्टेरोन। ओवरी से आपका क्वेश्चन आया 2013-2014 अंडरलाइन फास्ट। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरोन। 2011 में एस्ट्रोजन का काम पूछा था, एस्ट्रोजन फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इन्हें स्टिमुलेट करता है। और इसके बाद आया 2014 में क्वेश्चन प्रोजेस्टेरोन का काम प्रेगनेंसी में सपोर्ट करता है, प्रोजेस्टेरोन मेमोरी ग्लैंड पर एक्ट करता है और एल्वोलाई का फॉर्मेशन कराना और मिल्क सिक्रेशन में प्रोजेस्टेरोन का रोल है। अब अगर हम बात करें 2021 में क्वेश्चन आया था जक्स्टा ग्लोमेरुलर आपरेटस आपका बनाता है एरिथ्रोपाइटिन जो कि आपका एरिथ्रोपाइसिस कराएगा। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पिट्यूटरी और मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन। भैया इधर देखो हार्मोन कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप। 2004 में इन 3 लाइनों से सवाल आया, अंडरलाइन करो कि कौन प्रोटीन है, कौन स्टेरॉइड है, कौन आइडोथायरोनिन है। 2004-2018 में इस लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन सा हार्मोन है, आंसर था एपिनेफ्रिन। सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जांपल पूछा 2006 में साइक्लिक एमपी IP3 कैल्शियम आयन। और उसके बाद 2012 में हार्मोन जो इंटरेक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, वो उसका एग्जांपल पूछा था स्टेरॉइड और आइडोथायरोनिन। इस डायग्राम से क्वेश्चन आया 2019 में डायग्राम दिया, लेबलिंग पूछा था हार्मोन की, रिसेप्टर की और साइक्लिक एमपी और कैल्शियम अर्थात सेकेंडरी मैसेंजर की। 2012 में डायरेक्ट पूछा था कि कौन सा हार्मोन ऐसा होता है जिसके रिसेप्टर आपके बाहर ही पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, तो आंसर था FSH। इस तरीके से हमने देख लिया कि केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से अभी तक कितनी लाइनें आई हैं। दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद।